नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी लड़की की अधूरी इच्छा उसे मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठने देती? क्या आपने कभी ऐसी दस्तक सुनी है जो सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाए और शरीर में सिहरन दौड़ जाए? आज की यह कहानी एक ऐसी ही रहस्यमय घटना पर आधारित है जिसमें एक मेहनती और सीधी सादी दूध वाली लड़की की अचानक हुई मौत के बाद पूरे गांव की किस्मत बदल गई। रात के ठीक 9 बजे जब पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था, तब किसी के दरवाजे पर दस्तक होती थी और बाहर से एक ही आवाज़ सुनाई देती, दूध ले लो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। इस कहानी का नाम है दूध वाली कमला। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंधेरागढ़। यह गांव चारों तरफ घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमय और डरावना लगने लगता था। गांव के बीचों बीच एक कच्ची सड़क थी जिसके दोनों तरफ मिट्टी के घर बने हुए थे। हर घर के सामने एक छोटा सा आंगन और उसमें तुलसी का पौधा जरूर होता था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। वे खेती बाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला की उम्र लगभग 23 साल थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। लेकिन कमला की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। कमला के पिता का नाम रामदास था, जो गांव के एक किसान थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से कमला और उसकी माँ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। खेत छोटा था और आमदनी बहुत कम थी। कई बार तो घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। कमला अपनी माँ को रोज चिंता करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह खुद कुछ काम करेगी और घर की हालत सुधारेगी। गांव में उसके पास एक गाय और 2 भैंस थी। कमला ने सोचा कि वह उनका दूध बेचकर पैसे कमा सकती है। अगले ही दिन से कमला ने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। हर सुबह ठीक 6 बजे जब पूरा गांव आधी नींद में होता था, कमला उठ जाती। वह सबसे पहले गाय और भैंसों को चारा डालती, फिर उनका दूध निकालती और बड़े बड़े पतीलों के बर्तनों में भर लेती। इसके बाद वह एक बड़ी सी टोकरी में दूध के बर्तन रखकर गांव के घरों में देने निकल जाती थी। कमला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह हर किसी से विनम्रता से बात करती और हमेशा मुस्कुराकर दूध देती थी। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसे पहचानने लगे और उसका सम्मान करने लगे। कोई उसे बेटी की तरह मानता था तो कोई बहन की तरह। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, कमला जैसी मेहनती और नेक लड़की पूरे गांव में नहीं है। खैर, समय बीतता गया और कमला का काम अच्छा चलने लगा। अब घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधरने लगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि किस्मत ने कमला के लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। एक दिन गांव में अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जिससे पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें करने लगी। उस रात कमला अपने घर के आंगन में बैठी थी। वह अगले दिन के लिए दूध के बर्तन साफ कर रही थी। उसकी माँ घर के अंदर खाना बना रही थी। तभी अचानक आंगन के एक कोने से सरसराहट की आवाज आई। कमला ने चौंक कर उस दिशा में देखा। उसे लगा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन अगले ही पल अंधेरे में से एक काला लंबा सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कमला डर के मारे घबरा गई। वह उठकर पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांप तेजी से आगे बढ़ा और उसने कमला के पैर में काट लिया। कमला जोर से चीखी
उसकी माँ दौड़कर बाहर आई। उन्होंने देखा कि कमला जमीन पर गिर चुकी है और दर्द से तड़प रही है। गांव के लोग भी उसकी चीख सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर कमला का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन जहर बहुत तेजी से फैल चुका था और कुछ ही देर में कमला की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और फिर कमला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगली सुबह जब गांव वालों को कमला की मौत की खबर मिली तो पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। कमला की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। गांव के सभी लोग कमला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उस दिन पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। कमला की मौत के ठीक 2 दिन बीत चुके थे। उस रात गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के करीब 9 बजे का समय था। तभी गांव के एक घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। घर के मालिक रामलाल चौंक गए। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक धीमी, ठंडी और डरावनी आवाज आई, दूध ले लो। यह आवाज सुनते ही रामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल कमला जैसी थी और कमला तो मर चुकी है। रामलाल ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। वे चुपचाप अंदर बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। कुछ देर के बाद दस्तक की आवाज बंद हो गई, लेकिन उस रात के बाद गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। खैर, रामलाल उस रात दरवाजे के पास खड़े खड़े कांप रहे थे। उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उन्हें लगा जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। बाहर से आई आवाज बिल्कुल कमला जैसी थी, वही मीठी लेकिन अब अजीब तरह से ठंडी और डरावनी। रामलाल ने हिम्मत करके फिर से पूछा, कौन है? कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दरवाजे पर जोर से 3 बार दस्तक हुई और फिर वही आवाज आई, दूध ले लो, देरी हो रही है। अब रामलाल को पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपने कमरे में जाकर भगवान का नाम लेने लगे। करीब 10 मिनट बाद दस्तक की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन उस रात के बाद से अंधेरागढ़ गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अगली रात ठीक 9 बजे गांव के दूसरे घर में भी वही घटना हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से वही आवाज़ आई, दूध ले लो। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोगों के दिल में डर बैठ गया था। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। सभी लोग पंचायत के चौपाल में इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम काका बोले, मुझे लगता है कि यह कमला की आत्मा है, जो अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठी है। शायद उसकी आत्मा किसी वजह से भटक रही है। उनकी बात सुनकर सभी लोग सहम गए। तभी एक युवक जिसका नाम महेंद्र था, वह गुस्से में बोला, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। यह जरूर कोई इंसान होगा जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। आज रात अगर वह मेरे घर के दरवाजे पर आएगी तो मैं दरवाज़ा जरूर खोलूँगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन महेंद्र जिद पर अड़ा रहा। उस रात महेंद्र जानबूझकर अपने घर के दरवाजे के पास बैठा रहा। वह यह साबित करना चाहता था कि यह सब अंधविश्वास है। खैर, रात ठीक 9 बजे अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। महेंद्र का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। फिर बाहर से वही आवाज़ आई, दूध ले लो। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसकी जिद के कारण उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे
दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही बाहर जो दृश्य था उसे देखकर महेंद्र की चीख निकल गई। दरवाजे के सामने कमला खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें लाल चमकती हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना दूध का बर्तन था जिससे खून टपक रहा था। कमला की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, वह भारी और डरावनी हो गई थी। वह धीरे से बोली, दूध ले लो, अब तुम मना नहीं कर सकते। यह कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। महेंद्र डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर बेहोश पड़कर गिर गया। अगली सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महेंद्र दरवाजे के पास बेहोश पड़ा है। उसे तुरंत वैद्य के पास ले जाया गया। काफ़ी देर बाद उसे होश आया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो चुका था और बुरी तरह से डरा हुआ था। वह कांपते हुए बोला, मैंने कमला को देखा था, वह सच में आई थी। यह सुनकर पूरे गांव में डर और भी बढ़ गया। अब गांव के लोगों ने एक सख्त नियम बना दिया। रात के ठीक 9 बजे के बाद अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो भूल से भी दरवाज़ा नहीं खोलना। यह नियम पूरे गांव में लागू कर दिया गया। लोग अब रात होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। कोई भी व्यक्ति रात के समय बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। खैर, एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका नाम था स्वामी शिवानंद। गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर गंभीर आवाज में कहा, कमला की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसकी मौत अचानक हुई थी। उसकी एक अधूरी इच्छा है जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रही। गांव वालों ने पूछा, बाबा वह अधूरी इच्छा क्या है? साधु ने जवाब दिया, कमला अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना चाहती थी। वह अपनी माँ को खुश देखना चाहती थी। जब तक उसकी माँ सुरक्षित और संतुष्ट नहीं होगी तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। गांव वालों ने मिलकर कमला की माँ की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसकी आर्थिक सहायता की और उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। अब कमला की माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वह धीरे धीरे खुश रहने लगी। लेकिन एक रात ठीक 9 बजे एक बार फिर कमला की माँ के दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी अलग थी। उसमें पहले जैसा डर नहीं था। कमला की माँ ने अंदर से कहा, बेटी अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, तुम चैन से रहो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक धीमी और शांत आवाज़ आई, माँ अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद दस्तक की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन के बाद अंधेरागढ़ गांव में फिर कभी किसी ने रात में दस्तक की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाते हैं, रात के 9 बजे के बाद अगर कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक दे तो बिना सोचे समझे दरवाज़ा मत खोलना। और यही नियम आज भी उस गांव में लागू है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दूध वाली कमला। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अधूरी जिम्मेदारियां और गहरा लगाव इंसान की आत्मा को भी बेचैन कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी हर दिन नई, अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियाँ। तो मैं मिलूँगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।